हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस में पार्ट बी का एरिया निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ बी। एक ABCD हटाते हैं, यहाँ पर नए नाम डालते हैं हम PQRS, एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमने दो सर्किल्स के क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं, 1 2, फिर 2 इधर से हैं, एक इधर से। आपको पार्ट बी जो है उसका एरिया चाहिए। तो आप समझते हैं हम क्या कहते हैं कि ये जो बी है, जी है, एफ है और ई है, ये सारे सेम होंगे और इनका एरिया भी सेम होगा। उसी वे में GIC और ये ई वाला पार्ट, इनका एरिया भी सेम होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चारों पार्ट हैं वो सेम रहेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये डायग्राम मैं आपको यहाँ दोबारा बना देता हूँ, उतना बनाता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, वो पूरा आप वहाँ से देखते रहिएगा। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक आता है और ये यहाँ से यहाँ तक आता है। मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ, ये PQRS है। तो ये जो वाला पार्ट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। तो RO जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस वन, ये वाली की रेडियस हो जाएगी। तो RO बराबर A होगा। अब मैं इस O को यहाँ इससे मिला देता हूँ, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, अभी देखते हैं केवल इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो ये क्या है, ये इस वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि RO बराबर A है और SO बराबर भी क्या है, A है, जो कि क्या है, दो अलग अलग सर्किल्स की रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी A है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल SOR जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये जो पार्ट होगा उसका दैट इज 60 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि ये SOR जो वृत्त का पार्ट है अपना, ये 60 डिग्री एंगल पे बना हुआ एक वृत्त है। तो मैं इस पूरे का अगर एरिया निकालना चाहूँ तो वो कैसे आएगा, वो एरिया आ जाएगा 60/360 इंटू पाई R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इस वाले पार्ट का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, ये वाला पार्ट का एरिया हमने कैलकुलेट किया है। इस वाले पार्ट का एरिया हो गया ये, इसको हम काट देते हैं, 1/6 हो जाएगा, दैट इज़ 1/6 पाई A स्क्वायर। अब बचता है आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का निकालेंगे ट्राइंगल। अगर 60 डिग्री वाले लूप में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ये जो 60 डिग्री वाला ये जो लूप बनेगा, इस लूप में से अगर हम ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। तो मैं उसका एरिया निकालता हूँ, तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा आपका 60 डिग्री पर, तो ये रहेगा। तो 1/6 पाई A स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा √3/4 साइड स्क्वायर, साइड भी क्या है A स्क्वायर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर। अब इस पूरे पार्ट का SOR का मतलब यहाँ हम लिखते हैं AFED, इन चारों से मिलकर बना है ये पूरा पार्ट। इसका जो एरिया है वो क्या है कि ये पूरा पार्ट प्लस ये एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब ये दोनों का, इन दोनों का टोटल। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको थोड़ा देख ले इक्वेशन 2 कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ A प्लस F प्लस E प्लस D बराबर होगा 1 + 2। तो 1/6 पाई A स्क्वायर, 1/6 पाई A स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई A स्क्वायर, 1/3 पाई A स्क्वायर माइनस √3/4 A स्क्वायर। ये वाला पार्ट हो गया। अब समझते हैं आगे कि मुझे चाहिए B का हिस्सा। अगर मैं B का पार्ट चाहता हूं तो इस चीज़ को ध्यान से समझना कि यहाँ से ये जो है ये पूरा 90 डिग्री पे एक सर्किल का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं टोटल 90 डिग्री के सर्किल वाले पार्ट में से A, F, D, E और C इन पांचों का एरिया हटा दूंगा तो बचा हुआ एरिया किसका आ जाएगा, B का। तो 4 का तो एरिया मेरे पास ये आ गया। मुझे किसका एरिया चाहिए, C का। अब चलते हैं हम किसको, मैं यहाँ से वापस इस चीज़ को हटाता हूँ और मैं C के एरिया को निकालने की बात करता हूँ। तो समझना ज़रा C का एरिया हम कैसे निकालेंगे। मैं ये पार्ट हटा देता हूँ वापस से, अब इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
सी के जब हम एरिया की बात करेंगे तो वो एरिया कैसे मिलेगा, इस चीज़ को समझते हैं हम। मैं कहता हूँ कि ये दो सर्किल के पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इन दोनों पार्टों में ये जो पार्ट है ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये डबल काउंट हो रहा है। तो इन दोनों सर्किल का एरिया टोटल करके और ये वाला पार्ट माइनस कर दूं और वो सारी चीज़ स्क्वायर में से माइनस हो जाएगी, तो ये हिस्सा बच जाएगा। मतलब इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किल का एरिया लेते हैं हम, वो आता है ए स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्वायर का एरिया लेते हैं ए स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे ये सर्किल के दोनों के पार्ट। एक पार्ट 90 डिग्री है, दूसरा भी 90 है, टोटल हो गया 180 डिग्री, मतलब डबल है। 180/360 का मतलब होता है 1/2 पाई ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन है ये ओवरलैप्ड है, ये पोर्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दो बार काउंट हुआ है, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी। काउंटिंग कितनी बार होनी चाहिए, केवल एक बार। तो ओवरलैप वाला जो पार्ट है उसका एरिया मुझे पता है, तो मैं इसे माइनस करूंगा तो ये आएगा -1/3 पाई ए स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है। ये वाला जो पार्ट है ये अपना इसका एरिया है, इसको मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ सी। सी का ये एरिया आ गया। अब हम बात कर रहे थे कि सी का ये वाला एरिया आ गया है, मुझे चाहिए बी का एरिया। तो बी का एरिया क्या है कि इस वाले सर्किल का मतलब 90 डिग्री पे जो सर्किल जो पूरा एरिया बनाता है उसमें से a + f + d + e + c इन सब का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं अब निकाल रहा हूं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा माइनस करने के लिए। तो इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर, ये देखो 1/2 पाई ए स्क्वायर है, 1/3 पाई ए स्क्वायर माइनस का है। तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा का, यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1/6 पाई ए स्क्वायर। वो भी किसका आएगा, प्लस का 1/6 पाई ए स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो 1/6 पाई ए स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ बी जो होगा वो होगा क्वाड्रेंट्स मतलब सर्किल के चौथे पार्ट का एरिया मीन्स 1/4 पाई ए स्क्वायर। उसमें से ये पूरा हमें माइनस करना पड़ेगा, ये सी का एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों का टोटल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम हर चीज़ को माइनस पे ले आएंगे, तो ये आएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ये वाला होगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/6 पाई ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस √3/4 ए स्क्वायर। तो समझो ए स्क्वायर सब में है, तो मैं ए स्क्वायर को तो बाहर ले लेता हूँ। अब समझो ए स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया तो पाई ए स्क्वायर ये वाला पार्ट है, तो 1/3 माइनस का है और 1/6 प्लस का है। इन दोनों को हम यूज कर लें तो माइनस का 1/6 यहाँ से बचेगा, ये प्लस का 1/4 पाई है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/4 पाई माइनस 1/6 पाई। किस किस से, इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों पार्टों से हमने इस चीज़ को ले। पर ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये 2/6 हो जाएगा, इसको यूज करेंगे तो माइनस का 2/6 प्लस का 1/6, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से बचते हैं ये तीन पार्ट, एक ये ए स्क्वायर बचा हो, इसको -1 लिखेंगे हम लास्ट में, ये चलता रहेगा। अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये अंडर रूट का 3/4 ए स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट 3/4 है, तो 3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का √3/2 ए स्क्वायर, और माइनस का क्या चलेगा 1। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों को आप जब सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम ले लोगे आप, 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 और 2 का मतलब 1/12 पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं सिर्फ इस लाइन को रख रहा हूँ, बाकी सब मैं ऊपर का डायग्राम वगैरह सब हटा देता हूँ, तो आप उस चीज़ को समझना। आप तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर दैट्स इज 1/3 to 1/12 पाई प्लस √3/2 ए स्क्वायर, तो ऑलरेडी कॉमन था, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, √3/2 -1। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14।
3.14 जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये आपका आ जाएगा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। a स्क्वायर 12 हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस 6√3 माइनस 12। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 3.14, हम यहाँ पर रख देते हैं। तो a स्क्वायर 3.14 प्लस 6 इंटू 1.73, हम 2 डेसिमल्स काम में ले रहे हैं, माइनस का 12 एंड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगर वो यहाँ छोड़ देगा तो आंसर यहाँ ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -12 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा 42, 4.20, 6 और 4 10, 10.20, 6 3 18, 10.38। तो 3.14 प्लस 10.38 माइनस का 12, तो 10 और 3 13 हो जाता है। ये हम जोड़ देंगे तो 48,052 आ जाएगा, तो 13.52 आएगा, जिसमें से 12 हट जाएगा तो 1.52 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया a स्क्वायर इंटू 1.52 डिवाइडेड बाय 12। आप इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इसे आगे पॉइंट्स में सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स में आंसर आपको इसका मिलना शुरू हो जाएगा। जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी a स्क्वायर इंटू 12 का भाग दे देंगे तो 0.126, ये आपका आंसर हो जाएगा।